Hello students, in the previous lecture I started translation and I have taught you how to change the sentences from Hindi to English according to tenses. I have given you the idea of affirmative sentences, then negative, and after that interrogative yes or no. Today I shall tell you WH type. Okay, so let's start. These are three sentences based on indefinite tense. Teho is the sound of present indefinite, A is the sound of past indefinite, and Gi is the sound of future indefinite. जैसे हमने yes no टाइप बनाए थे वैसे ही बनाए जाएंगे, बट डिफरेंस इज दैट इसमें चूंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में यूज हुए हैं तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. तो क्यों की इंग्लिश लगाइए? वाई. वाई के बाद डू या डज का यूज किया जाएगा, तो आपके लिए हम डू का यूज करेंगे. वाई डू यू, आने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी कम, क्लास. वाई डू यू कम टू क्लास, और समय को हम बाद में लिखेंगे लेट. आपने दोपहर खाने में क्या खाया, तो पहले हम क्या लगाएंगे. अगर इसमें क्या शब्द शुरू में लिखा हुआ होता तो ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप होता, जिसमें हम डिड पहले लगाते. लेकिन क्या चूंकि सब्जेक्ट के बाद है तो पहले व्हाट लगाया जाएगा और फिर लगाया जाएगा डिड. आपकी इंग्लिश यू, खाने की इंग्लिश टेक या ईट, और दोपहर का खाना है तो लंच. व्हाट डिड यू टेक इन लंच. एक ग्रामर ध्यान रखिएगा, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर से पहले कभी दा का यूज नहीं किया जाता. ओके, नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस. रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर कब आएगी, तो फर्स्ट हम कब की इंग्लिश वैन लगाएंगे, आफ्टर दैट विल, रेलगाड़ी द ट्रेन, और आने के लिए अराइव का यूज किया जाता है. व्हेन विल द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म. इसमें अब हम ये देखते हैं कि अगर तीनों सेंटेंस में कहीं पर नॉट यानी हिंदी में कहीं नहीं आता है तो अब हम नॉट का जो यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के बाद करेंगे, जैसे कि हमने यस टाइप में भी किया था. जैसे कक्षा में आप डेट को चेंज करना पड़ेगा ताकि सेंस नहीं बने. आप कक्षा में समय पर क्यों नहीं आते हो, तो वाई डू यू नॉट यहां लगेगा. वाई डू यू नॉट कम टू क्लास ऑन टाइम. इसी तरह से यहां पे भी नॉट अगर आता है तो यू के बाद और यहां पर द ट्रेन के बाद. वन मोर चेंज, अगर इन तीनों सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर कौन आ जाता है, तो चूंकि कौन जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द जिस भी सेंटेंस में आएगा उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. और दूसरी बात, प्रेजेंट और इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेंटेंसेस में हम डू, डज, डिड का यूज हु के साथ नहीं करते. तो दो चीजें चेंज होंगी अगर इसमें हम कौन लगा देते हैं. जैसे कक्षा में देर से कौन आता है तो कौन के लिए हमने यहां हु लगाया, डू या डज नहीं लगा सकते, यू इसमें है नहीं, तो हु अब कम में हम एस का यूज करेंगे ताकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाए. हु कम्स टू क्लास लेट. सब्जेक्ट का हमें आइडिया लेना है, अगर सिंगुलर है तो कम में एस लगाएंगे, अगर हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है तो कम में से हम एस हटा देंगे. इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में भी हम हु के बाद डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. क्योंकि अन्य जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हु के बाद वह यूज होगी, सिर्फ उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा. दैट वाज अबाउट इंडेफिनिट टेंस. नाउ दीज आर थ्री मोर सेंटेंसेस. मैंने उन्हीं सेंटेंसेस में साउंड चेंज कर दी है. इसमें मैंने आ रहे हो की साउंड निकाली है, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यहां पे रहते के साउंड होने से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया है, और इसमें रही होगी की साउंड होने से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन गया. तो अब हम इसमें जो चेंजेस करेंगे वो ये है कि पहले तो हम डब्ल्यूएच वर्ड क्योंकि इंग्लिश वाई लगाई हमने, अब हमें यहां पे रहा है के लिए इज एमआर में से लगाना है. तो वाई आर यू, और कम के अंदर हमें आईएनजी लगानी होगी. वाई आर यू कमिंग टू क्लास
लेट, आजकल के लिए दीज डेज। फिफ्थ सेंटेंस, आप दोपहर खाने में क्या खा रहे थे? तो वॉट के साथ में हम यहां पे वर का यूज करेंगे। वॉट वर यू, टेक में आईएनजी, इन लंच, दैट्स ऑल। नाउ सिक्स्थ सेंटेंस, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर कब आ रही होगी? तो इसमें विल बी शेल बी का यूज होता है। तो विल के बाद पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी का यूज करेंगे। व्हेन विल द ट्रेन बी, और बी के बाद में अराइव में आईएनजी का यूज किया जाएगा, अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म। तो सभी चीजें सेम है। यहां पर साउंड चेंज हो गई है, तो इन इंग्लिश में हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी है और मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया। तो दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम थ्री सेंटेंसेस, मैंने साउंड चेंज कर दी है। यहां पे ए हो की साउंड निकल रही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुके थे, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, और चुकी होगी, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब हम यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। ये परफेक्ट में तीनों ही टेंसेस में थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो क्योंकि इंग्लिश हमने पहले वाई लगाई, और चुका है वालों में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज करना है। तो वाई हैव यू, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। वाई हैव यू कम टू क्लास लेट? एट, आप दोपहर खाने में क्या खा चुके थे? तो वॉट के साथ हम यहां पे हैड का यूज करेंगे। वॉट हैड यू टेकन इन लंच? ये डबल क्लॉज सेंटेंस बन सकता है। पिताजी के आने से पहले आप दोपहर खाने में क्या खा चुके थे? तो पिताजी के आने से पहले वाले जो सेंटेंस है वो बाद में बनाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट वाले रूल से। वॉट हैड यू टेकन इन लंच बिफोर द फादर केम? नाउ नाइन सेंटेंस, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर कब आ चुकी होगी? तो व्हेन विल द ट्रेन हैव, क्योंकि विल हैव शैल हैव दोनों लगाए जाते हैं, तो जिसमें हम विल के बाद पहले सब्जेक्ट लेंगे और हैव को उसके बाद लगाया जाएगा, और अराइव के थर्ड फॉर्म अराइव्ड। इज इट क्लियर? ओके, दीज आर मोर थ्री सेंटेंसेस बेस्ड ऑन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साउंड वही है जो कंटिन्यूज में होती है, लेकिन इसमें समय दे दिया गया है 2 दिन से, आधे घंटे से, दिसंबर से, तो इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूज टेंसेस की एग्जांपल्स हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट होती है और मेन वर्ब के अंदर आईएनजी लगती है। तो पहले क्यों के लिए हमने वाई लगाया, और हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो हैव सही है, फिर सब्जेक्ट के रूप में यू लिया आपने, और फिर बीन के बाद में आईएनजी का यूज किया जाएगा। वाई हैव यू बीन, कम में आईएनजी लगाइए। कमिंग टू क्लास लेट, 2 दिन से ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 days। आधे घंटे से आप दोपहर खाने में क्या खा रहे थे? तो व्हाट हैड यू के बाद बीन का प्रयोग। टेक में आईएनजी, टेकिंग इन लंच, आधे घंटे से, दिस इज अगेन पीरियड ऑफ टाइम, फोर का प्रयोग, फोर, हाफ, एंड आवर, क्वेश्चन मार्क। नाउ दिसंबर से रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर क्यों आ रही होगी? तो क्यों मैंने यहाँ पे वैन के बजाय, कम के बजाय क्यों लगाया है? तो आप भी यहाँ पर वैन के बजाय वाई कर दीजिए। वाई विल द ट्रेन हैव, और इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, और अराइव में आपको आईएनजी लगानी होगी। अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म, और दिसंबर से, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस दिसंबर। क्वेश्चन मार्क। These are the examples of perfect continuous tenses. So students, इस तरह से टेंसेस पर आधारित हमने ट्रांसलेशन सीखी है, रिवाइज की है। अभी आगे से हमें स्टोरीज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए इसमें। यू हैव टू राइट डाउन द सेंटेंसेस इन हिंदी एंड translate them into English. All the best.